हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज से क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। 9th 10th 11th और 12th की क्लासेस सबकी अलग अलग मिलेगी। और दूसरी कंडीशन कि जो मैं कंपटीशन का कराता था वो तो अलग ही मिलेगी, उसकी क्लासेस आपको नहीं है। ये जो क्लासेस जिस क्लास का हम लिख के देंगे वही क्लासेस का है क्लास, और कोई एडवांस क्लास नहीं है। और दूसरी चीज़ कि थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और दूसरी बात है कि देखिए थोड़ा सा पेशेंस रख के हमारी क्लास देखेगा, क्योंकि हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि स्टार्ट करने वाला हूँ पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो भी क्लास 9th की शुरू करना है। तो थोड़ा हमें खुशी हो रही है कि मैं बहुत दिनों बाद क्लास 9th की क्लास ले रहा हूँ। जो मैं अपने टाइम में पढ़ा था वो आज वही चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 10 मिनट पेशेंस रख के देखिएगा, समझाने दीजिएगा, समझिएगा। 10 मिनट हमको 10 मिनट दे दीजिएगा समझाने के लिए। उसके बाद देखिए ये पार्ट ऑफ सेंटेंस आप जो देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये जो आप ऊपर देख रहे हो पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस कोई टॉपिक नहीं है। अगर मैं एक शब्द की बात करूं तो सेंटेंस एक कोई टॉपिक नहीं है। मैं यहाँ पे पीछे नया पेज लेके समझा रहा हूँ। देखिए सेंटेंस क्या हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा। देखिए सेंटेंस जो है ना वो कोई टॉपिक नहीं है। ये सेंटेंस कोई टॉपिक नहीं है। सेंटेंस का अर्थ ये होता है कि जो हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, हम पार्ट ऑफ स्पीच जो पढ़ते हैं, थोड़ा सा पेन का अब सही है। देखिए जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं हम, इसी से हमारा सेंटेंस तैयार होता है। अब जैसे देखिए पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 9th होते हैं। 9th है ना, पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है, 9th होती है। कौन कौन से, जैसे कि नाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है, एंड एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। फिर इसके बाद हमारा कंजक्शन है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल और वर्ब, ठीक है। फिर रहा बात एक्टिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, दोनों इसी में है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ठीक है, इतने टॉपिक्स हैं। तो एक चीज़ हम बताएं, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, और एक चीज़ और है टेंस, ठीक है, टेंस। ये जो चीज़ें हैं, ये तीनों अलग चीज़ हैं, ठीक है, ये अलग है। और रहा बात बनाने की, एक सेंटेंस जो बनता है सिर्फ इतने से बनता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन और प्रेपोजिशन, आर्टिकल और वर्ब। इनका मैं आपको दिखाऊंगा इसमें यूजेस, जो इसमें यूज हुए होंगे, ठीक है, इसमें पूरे यूज है सेंटेंस में। इसलिए मैं ये पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, किताब जो है उसमें देखिएगा क्या दिया हुआ, क्योंकि उसका देखेंगे तो आप हिल जाओगे, डर लगेगा। इससे डर को भगाने के लिए मैं पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए कि यहाँ पे सेंटेंस का अर्थ ये होता है कि वाक्य। इसका अगर देखा जाए तो हिंदी में क्या अर्थ है, वाक्य। क्या हिंदी में अर्थ है, वाक्य। तो वाक्य का मतलब ये है कि जो वर्ड, हम जो भी वर्ड बोलते हैं, मतलब कि एक प्लस एक जोड़ के हम 2 बनाते हैं ना, तो इसका पूर्ण अर्थ 2 है। तो हम एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कि सेंटेंस को कैसे समझें। तो जिस भी वाक्य का पूर्ण अर्थ हो और उससे हमें क्लियर होता हो कि यही वाक्य है, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है, वो वाक्य कहलाता है। जो अपना पूर्ण अर्थ अपने आप में दे वो हमारा वाक्य कहलाता है, ठीक है। अब वाक्य बनता है इनसे, सिर्फ इन्हीं से, जो ऊपर का है, ये नीचे का नहीं है। ये जो 3 है इनसे नहीं, ये सिर्फ ऊपर से बनते हैं, क्योंकि उसमें प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें से कोई भी चीज़ हो सकता है ना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ये देखिएगा सेंटेंस है, पूर्ण अर्थ देगा। जैसे देखिए रमेश इज गुड
रमेश इज गुड बॉय। तो रमेश इज गुड बॉय, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रमेश जो है ये हमारा नाउन है, ठीक है। इज जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हेल्पिंग क्रिया मतलब सहायक वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। और ये गुड, गुड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। और ये बॉय क्या है, ये हमारी नाउन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इसी रमेश को हम जो नाउन बोल रहे हैं इसी को सब्जेक्ट बोला जाता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ही बता रहे कि रमेश जो है ये रमेश को ही तो गुड अच्छा बता रहा है। एडजेक्टिव आगे भी चलता है पीछे भी चलता है, ठीक है। तो ये गुड बॉय, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इन्हीं में से ये जो है इन्हीं में से यूज होके ये पूरा वाक्य बना है। अब वाक्य पूरा कैसे बना है, जैसे अब हिंदी में अगर आप लिखते हो क्या लिखोगे, रमेश अच्छा, रमेश अच्छा लड़का है। आप ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे, तो रमेश अच्छा लड़का है, तो ये पूरा वाक्य हो गया, वाक्य हुआ कि नहीं, ये पूरा अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हमारा हम अभी तक क्या समझे कि वो सेंटेंस कुछ भी नहीं होता है। सेंटेंस जो बनता है वो पूरे पार्ट ऑफ स्पीच से बनते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, 9 होती हैं, ठीक है। और 9 में से तो 3 हमारा वैसे ही निकल जाएंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये निकल ही गए, नरेशन से निकल ही गए, क्योंकि इनसे तो सेंटेंस हम खुद ऑलरेडी बनाते हैं, क्योंकि ये हम कन्वर्ट करते हैं। तो हम टेंस जब पढ़ते हैं तब इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, हम आपको सबसे मत पहले हम टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर कोई भी आ सकता है, जैसे इसमें से जो मैंने बताया आपको कि नाउन भी हो सकता है। जैसे मैं इसी में देखिए आर्टिकल को जोड़ना है, तो आर्टिकल को कैसे जोड़ेंगे, देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, रमेश इज अ गुड बॉय, हुआ कि नहीं, रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। अब देखिए यहाँ रमेश ए का जो अर्थ है ये आर्टिकल आ गया, आया कि नहीं आर्टिकल, ये आर्टिकल आ गया, तो ये आर्टिकल। और ये रमेश जो है हमारा तो सब्जेक्ट था ही था, आप इसको क्या बोलोगे, नाउन भी बोल सकते हो, नाउन है ना, रमेश तो नाउन ही है ना, नाउन है। देखिए इज क्या है, हमारी हेल्पिंग क्रिया है। इज क्यों लगा है ये आपको टेंस में बताऊंगा, क्योंकि हैं हूँ जहाँ भी आएगा वहाँ पे लगेगा, जिसके पास होना होनी का पता चलेगा वहाँ पर लगेगा। यहाँ पे देखिए गुड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, बॉय क्या है, नाउन है। तो हमेशा एडजेक्टिव नाउन का विशेषता बताता है कि नहीं, आर्टिकल हमेशा नाउन की विशेषता बताता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि आर्टिकल जो होता है वो हमेशा नाउन की विशेषता बताता है, ना कि गुड की विशेषता बताता है। लोग बोलते हैं ना कि अ गुड बॉय, ये ऐसे बोलते हैं, लोग कहते हैं कि आर्टिकल भाई एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ये गलत होता है। आर्टिकल है तो नाउन है, नाउन है तो आर्टिकल है। अभी यहाँ से हम बॉय हटा दे तो ये गुड ए ऑटोमेटिक, आर्टिकल ए ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे हम आपको पेज पे दिखाते हैं, जैसे देखिए वही चीज़ हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि सेंटेंस कुछ नहीं है, वही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने क्या लिखा था आपको, रमेश इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये हमने आपको क्या बताया कि ए जो है आर्टिकल है, ठीक है। ये गुड जो है एक एडजेक्टिव है कि नहीं है, हमारे साथ हामी बस भरिएगा, आप ध्यान से बस देखिए 10 मिनट, उसके बाद समझिएगा, ठीक है। गुड एडजेक्टिव है, बॉय जो है हमारा नाउन है, ठीक है। और इज जो है ये तो हेल्पिंग क्रिया है, क्लियर है यहाँ तक। रमेश जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ क्यों यूज किया हूँ, क्योंकि ये पूरे पार्ट ऑफ स्पीच है। देखो आप ध्यान से, तो ये 3 के 3 पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ प्रोनाउन का भी इस्तेमाल करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ रमेश की जगह मैं चाहूँ तो ये लिख दूँ कि, अगर मैं लिख देता हूँ, मैं ये लिखता हूँ रमेश की जगह, मैं प्रोनाउन का यूज कर रहा हूँ, देखिएगा ही इज अ
ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो मैंने प्रोनाउन का यूज कर लिया, तो ये गलत हुआ? नहीं, गलत नहीं है भाई, ये प्रोनाउन का यूज हो गया। तो प्रोनाउन भी तो सब्जेक्ट ही है, मैं सब्जेक्ट के रूप में यूज किया हूँ प्रोनाउन को। अब प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल होता है? इसलिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ नाउन का रिपीटेशन, जैसे कि एक ही नाउन है उसके बाद 2 बार उसको रिपीट करना है, उसी इंसान के बारे में बताना है, तो वहाँ पे हम सेंटेंस की अच्छाई और सुंदरता को दर्शाने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि नाउन रिपीटेशन हो, उसको बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको प्रोनाउन चैप्टर में समझाऊंगा। फिर भी मैं यहाँ पे इंट्रो दे रहा हूँ। क्यों इंट्रो दे रहा हूँ? कि मैं हर एक चैप्टर का इंट्रो देना चाह रहा हूँ कि सेंटेंस बनता है, उन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच से सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। अभी आपकी ही बुक में दिखाऊंगा कि आपके बुक में कैसे दिया है। ठीक है, तो यहाँ बस समझ जाएंगे तो बुक में आप ऑटोमेटिक अपने ही उड़ा दोगे, कुछ करना नहीं। ठीक है, अब देखिए इज है, ये तो आप समझ रहे हो, हेल्पिंग क्रिया। ये देखिए आर्टिकल है, ये गुड हमारा एडजेक्टिव है। मैं हर 5 बार 4 बार बता रहा हूँ कि हो सकता है कोई लड़का ना समझ पाए तो वो समझ जाए। ठीक है, अब देखिए बात क्या है कि इन सबों के एक जोड़े होते हैं। जैसे नहीं होता है कि पापा हैं उनके नाम से ही लड़का जाना जाता है, तो ऐसे ही इनके भी दोस्ती होती है आर्टिकल का नाउन के साथ। आर्टिकल का जो होता है दोस्ती, आर्टिकल का दोस्ती नाउन के साथ होता है। अगर आर्टिकल आता है तो उस सेंटेंस में, उस वाक्य में नाउन जरूर आएगा। ठीक है, अगर उस सेंटेंस में अगर नाउन नहीं है तो समझिएगा आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ मैं लिख दूंगा ही इज गुड, तो ही इज गुड, वह अच्छा है, तो ये भी सेंटेंस हमारा पूरा करेक्ट है, कोई इसे काट नहीं सकता। अब मैं ये लिख दूं कि ही इज गुड बॉय, तो आप ये कहोगे सर आपने बोला कि नाउन आएगा तो आर्टिकल आएगा। हमने कहा हाँ, तो फिर आप बोलोगे सर कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आपने इस्तेमाल किया, पर क्यों किया है? तो इसलिए किया है कि जो एडजेक्टिव है वो हमेशा क्वालिफाई करता है। क्या क्वालिफाई करता है? नाउन को अच्छा बताता, सुंदरता बताता है, बुराई बताता है। तो ये एडजेक्टिव ये बता किसको रहा है? गुड बॉय, मतलब कि ये लड़का अच्छा है, तो ये लड़के के बारे में ही तो बता रहा है। तो ये हमेशा एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन का या प्रोनाउन की ही विशेषता बताता है और किसी की विशेषता नहीं बताता है। तो यहाँ तक क्लियर? तो ये नाउन है तो इसकी विशेषता बता रहा है। अब देखिए तीसरी कंडीशन में ही इज अ गुड बॉय। अब देखिए तीसरी कंडीशन, तो ये आर्टिकल जो है ये नाउन की विशेषता बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि वह एक लड़का अच्छा है, वह एक लड़का जो है वो अच्छा है। ये ए का जो ए जो रहता है इसका अर्थ जो होता है वो एक का होता है। क्या होता है? एक का अर्थ होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब मैं आपको आपकी किताब का दिखा रहा हूँ कि किताब में क्या दिया हुआ। ठीक है, 10 मिनट आपसे लिया हूँ, अब 10 मिनट अब आपको किताब आपकी दिखा रहा हूँ कि उसमें क्या क्या दिया। ये देखिए मैंने जो आपको छोटे छोटे शब्द में बताया वो देखिए कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ। देखिए सेंटेंस का क्या डिफिनेशन लिखा है कि हम जो कुछ बोलते हैं या लिखते हैं वो अनेक छोटी बड़ी इकाइयों से मिलकर बनता है। इसी शब्द समूह के अर्थपूर्ण इकाई को हम वाक्य सेंटेंस कहते हैं। आदि की परिभाषा क्या लिखा है? शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं, जिसे मैंने आपको छोटे शब्दों में समझाया। अब जैसे देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस मैंने ऑलरेडी आपको एकदम ईजी तरीके से समझाया है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसे अब देखिए इन द ईस्ट मतलब ये प्रपोजिशन का यूज किया गया है, प्रपोजिशन फ्रेज है ये। ठीक है, अब देखिए ये राइजेस जो है वर्ब है, और ये देखिए द सन मतलब सब्जेक्ट, और ये देखिए स्कूल ये हमारा गो टू स्कूल मतलब आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट मत समझिएगा, ऑब्जेक्ट है। और ये देखिए क्वेश्चन वाला है, व्हाट इज योर नेम, क्या आपका नाम है, तो आपका नाम क्या है, तो है हूँ के लिए मैं बोला था ना इज एम आर आएगा। देखिए इज एम आर आया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन वर्क है, तो ये मेन चीज़ है। ये सेंटेंस आपके पूरे दिए हुए हैं कि सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को।
अब जैसे यहाँ देखोगे तो दूसरी चीज़ कि आपको यहाँ देखिए पूरी वैसे ही आपको वही चीज़ बताया गया कि उपयुक्त सभी शब्दों के सार्थक समूह अर्थपूर्ण भाव प्रकट करते हैं, अतः ऐसे सभी शब्दों का समूह वाक्य सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। जो भी वाक्य पूर्ण अपना अर्थ दे वो वाक्य की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के दो भाग हमेशा होंगे ही, क्योंकि एक भाग दो होंगे ही, क्योंकि सब्जेक्ट करता है क्या है, देखिए सब्जेक्ट जो है करता है, जो कार्य करता है उसी के बारे में ना आप बताओगे। जैसे यहाँ लिखा है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो हम वही चीज़ आपको मैंने सब पहले बताया कि जो चीज़ का नाम लेके आप किसी चीज़ को बताते हो या कहते हो कि पापा खाना खाया, तो पापा ने खाना खाया तो पापा ही तो करता हुए हैं, वही सब्जेक्ट हो गए। अब देखिए राम है, राम रीड्स अ बुक, राम क्या पढ़ता है, एक किताब पढ़ता है। देखिए आर्टिकल ए का यूज हुआ है, बुक क्या नाउन है। मैंने क्या बोला आपको कि नाउन जहाँ रहेगा वहीं आर्टिकल रहेगा, ठीक है। और ये रीड्स, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू राम क्या है, राम सिंगुलर है। राम अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग जो वर्ब आएगी वह हमारी सिंगुलर होगी। क्लियर? ये सब हम आपको सिखाएंगे, वो सब टेंस में सिखाएंगे, क्योंकि टेंस बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। टेंस नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि टेंस अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप इनडायरेक्ट नहीं समझ सकते, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं समझ सकते। समझ में आया? अब चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे भी देखिए बताया हुआ कि प्रथम वाक्य में राम तथा दूसरे वाक्य में सी, जिसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। ये हमारा नाम जो है प्रोनाउन नहीं है, ये थर्ड फॉर्म होता है। अगर थर्ड पर्सन होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, थर्ड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन में क्या आता है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ बताता हूँ। सी ही एनी नेम, एनी नेम मतलब कोई भी नेम हो सकता है जिसका हम लेते हैं, वो सब हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो रीड्स अ बुक और सिंग अ सॉन्ग विद ए प्रेडिकेट कहते हैं, जिसे हम वर्ब बोलते हैं ना, वर्ब, ये वर्ब है, पर इसके वर्ब को प्रेडिकेट बोला जाता है। यहाँ तक इसको नहीं बोला जाता, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ हम अपने भाषा में इसको वर्ब बोलते हैं, लेकिन इसको पूरा प्रेडिकेट बोला जाता है। चलिए अब नीचे देखिए, मैं खुद आपको सब आपकी बुक में दिखाऊंगा कि नहीं आपकी बुक में कैसे लेंदी में दिया हुआ है। क्लियर? अगर नहीं टीचर कोई बताए तो समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, देख रहे हैं, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के भी दो दिखा रहा है। क्वालिफायर जो उसको क्वालिफाई करता है, जैसे कि क्वालिफायर एग्जांपल में देखिए, क्वालिफायर में क्या होता है, क्वालिफायर में एडजेक्टिव होगा या कोई डिटर्मिनेशन होगा। ये आगे देखिएगा आपको क्वालिफायर को डिटर्मिनेटर में कन्वर्ट कर देगा। देखिए यहाँ नीचे दिया भी, हम नहीं कह रहे हैं, सब दिया हुआ। देखिए मैंने एडजेक्टिव बोला ना अभी, ये देखिए नीचे दिया हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव फ्रेज दिया है। एडजेक्टिव फ्रेज समझते हैं आप क्या है? जैसे ये होता है इन द डार्क, ये डार्क जो है ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ इन द लग गया, मतलब प्रपोजिशन लग के इसको फ्रेज बनाया। क्यों फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज उसे कहा जाता है जो अर्थ तो दे लेकिन ये ना समझ में आए कि वो कह क्या रहा है। जैसे कि अब देखिए अंधेरे में, इसकी हिंदी क्या होगी? अंधेरे में तो क्या अंधेरे में? आपको कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे क्या अंधेरे में, क्या कह रहे हो? अंधेरे में क्या? अंधेरे में कुछ नहीं। तो जब आगे पीछे ना कुछ पता हो तो वो हमारा फ्रेज कहलाता है। ये एडजेक्टिव से मिलके भी फ्रेज बनता है, और नाउन से भी मिलके फ्रेज बनता है, और हमारा एडवर्ब से भी मिलके फ्रेज बनता है। एडवर्ब मिलके फ्रेज बनाते हैं। तो ये सब टॉपिक है, वो आपको सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ समझाते चल रहा हूँ कि कोई चीज़ ना हो। और देखिए इसी सब्जेक्ट को आपको हेड वर्ब या मेन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। जिसे हम सब्जेक्ट बोल रहा हूँ ना, देखिए थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट से ही पढ़ा हूँ कह के, अगर नहीं कहीं बता पाऊँ तो आप समझ जाइएगा कि जिसे सब्जेक्ट कह रहा हूँ वही हेड वर्ब या मेन वर्ब होगा, ठीक है भाई। हम पहले बता दे रहे हैं, हो सकता है कभी ये होता है कि मैं ना बता पाऊँ, ठीक है। देखिए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट जिसे वर्ब बोलते हैं ना, प्रेडिकेट क्यों कहा जा रहा है जान रहे हो? प्रेडिकेट ये पूरे को कह रहा है, क्योंकि प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है, और मैं वर्ब को जो बोल रहा हूँ सिर्फ ये, जैसे कि गो, तो ये गो जो है ये क्रिया है, तो क्रिया को सिर्फ मैं वर्ब बोल रहा हूँ। और यहाँ अगर गो टू मार्केट ये बोलूँ तो ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है, ये पूरा का पूरा
प्रेडिकेट है। ठीक है, अब इसमें तोड़ोगे तो ये पता चलेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। अगर जैसे मैं बोलूँ आई गो टू टीच, तो आई गो टू टीच मैं पढ़ाने जाता हूँ, तो जो ये टीच है, 2 मिनट, ये थोड़ा सा आपको और लेंदी हो जाएगा, मैं इसको और इजी से बताता हूँ। आई देखिए इसको और इजी से बताता हूँ, जैसे आई टीच यू, तो जो ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप ऑब्जेक्ट मेरे लिए हुए, मैं आपके लिए सब्जेक्ट हुआ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। टीच मतलब क्रिया है जो मैं कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? आई टीच यू इंग्लिश, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब क्लियर हुआ? यहाँ तक उम्मीद है सब क्लियर हुआ होगा। आगे चलूँ? मैं आपकी बुक में दिखा रहा हूँ, कुछ एडवांस नहीं पढ़ा रहा कि क्या हाँ एडवांस आपको लग रहा हो, कुछ भी एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा, सब आपकी भी बुक दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही सब एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपकी बुक्स को दिखा के उसमें जहाँ मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखिए डिटर्मिनेशन कुछ नहीं होता है, जो भी आर्टिकल है वही है। आर्टिकल में क्या है? ए है, एन है, एंड द। क्लियर? ये सब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सेंटेंस के दिया हुआ है कि सेंटेंस में क्या क्या है, उस चीज़ हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया है, ये आप पूरा कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं इसमें क्या नया बताऊँ? कुछ भी नया नहीं है क्योंकि मैंने जो एक दो बता दिया तो आप समझ जाओगे, और नहीं होगा तो आप कमेंट लिखिएगा कि नहीं करा दीजिए तो हम कराएंगे। कोशिश करिएगा पहले। देखिए सब्जेक्ट ऑफ पार्ट्स को समझने के लिए, देखिए सब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, देखिए दिया है, किशन दिया है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ? किशन। ये किशन, नेहा, ही, सी, स्मोकिंग, ये सब तो मैं बता ही दिया। ये 2 बचे, मैं इसको समझाता हूँ। देखिए कोई भी जिरंड कब बनता है? जिरंड कब बनता है? जिरंड जब बनता है जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो वो हमारा जिरंड हो जाता है। क्या हो जाता है? जिरंड हो जाता है। जैसे मैं गो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें प्लस आईएनजी जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? गोइंग। ठीक है, गोइंग मतलब जाना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? नाउन। जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा तो वो हमारी नाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नाउन। ठीक है, और वो है जिरंड हो जाता है, तो उसे हम सब्जेक्ट की तौर पे यूज कर सकते हैं, जो ये जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है। स्मोकिंग इंजूरियस मतलब क्या है? स्मोकिंग करना सेहत के लिए हानिकारक है। इंजूरियस मतलब हानिकारक। तो अब दूसरी चीज देखिए, वाक। तो ये वाक आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि सर जी वाक मतलब टहलना होता है। इसका मतलब ये क्या बोलते हैं, वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म मतलब सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो आप बोलोगे, हम बोलेंगे कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं, वर्ब को आप सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। पर मैं उसकी एक कंडीशन बोलूँगा कि हाँ, पर एक कंडीशन है कि जब आप टू के साथ यूज करो, टू वॉक मतलब टहलना, तो ये हमारा नाउन हो जाता है। और एक अर्थ पे देखा जाए तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। जैसे यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेनेशन में दिया है। ठीक है, सब्जेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि टू वॉक इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है। ठीक है, मैं सब चीज़ आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। उम्मीद है जो भी टेबल में आपको ना समझ में आए वो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए यहाँ ऑलरेडी दिया है। टेबल फर्स्ट से ज्ञात होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, इन्हें हेडवर्ब या मेन वर्ड कहा जा सकता है। ठीक है, उसी सब्जेक्ट को ही बात कर रहा है, सब्जेक्ट को ही। देखिए हम नहीं बोल रहे थे कि देखिए अगर कहीं नहीं बता पाऊंगा तो आप लोग उसको समझिएगा कि जो सब्जेक्ट बोल रहा हूँ वही हेडवर्ब है। ठीक है,
क्योंकि ये सब एग्जाम में आपको नहीं बोलेगा कि आप हेड वर्ब या वर्ब से डिनोट करिए, लेकिन फिर भी मैं ये वहाँ तो खाली कन्वर्ट करना रहेगा तो आपको तो हम समझा ही रहे हैं, पेपर भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, सब मॉडल पेपर करा दूंगा। अब देखिए दूसरी चीज़, यहाँ सब देख ही रहे हो, देख रहे हो, और एक ठो और था, यहाँ तक तो मैं बता ही दिया सब, जो नया दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। देखिए दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे हमको नई दिखी कि टू फाइंड फॉल्ट। तो एक चीज़ हमेशा ये याद रखिएगा, कभी भी टू के बाद वर्ब तो आया ही आया, प्लस अगर नाउन आ जाए तो ये पूरा का पूरा हमारा नाउन हो जाता है। क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन की तरफ प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन की तरफ प्रयोग होगा। ठीक है, क्लियर, बाकी सब वही है। यहाँ देखिए ये पुअर है, ये एक एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव के आगे जैसे पुअर मतलब गरीब होता है ना, जैसे मैं कहूँ कि पुअर की मीनिंग क्या होती है, तो आप बोलोगे सर जी गरीब, यही बोलोगे ना गरीब। लेकिन यदि द पुअर हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा गरीब लोग। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ गरीब एक की बात हो रही है, यहाँ गरीब लोग की बात हो रही है, मतलब कि बहुवचन। तो बहुवचन हो गया, तो इसके वजह से देखें यहाँ पे आगे प्लूरल, मतलब कि जो वर्ब थी वो हेल्पिंग क्रिया क्या यूज हो गई है, प्लूरल। उम्मीद है हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और यहाँ देखिए अब ये स्मोकिंग कैसे बना है, फर्स्ट फॉर्म में स्मोक प्लस का ing जुड़ा है, तो ये जीरेंड हुआ, जीरेंड के स्थान पे नाउन, ना नाउन का हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया भी है, देखिए यहाँ स्मोकिंग जीरेंड है जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन की भांति प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब मैं नीचे चलता हूँ, देख रहे हैं मैं जो चीज़ बता रहा हूँ सब लिखा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं, क्योंकि मैंने इसको देखा, मैं समझ गया कि क्या थी वो, इनको क्या बताना चाहिए। ठीक है, देखिए सब पढ़िए, देखिए सब वही है, आप ये सब कर लीजिएगा। देखिए कुछ नया नहीं दिया है, देखिए सब ये कर लोगे आप। यहाँ पे जैसे क्वालिफायर नहीं बोला हूँ, क्वालिफायर में ये देखिएगा क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, ये देखिए डिटर्मिनेशन दिया है, ये देखिए एडजेक्टिव का दिया है, मेनी का दिया है, सब देखिए क्यों ये दिया है हम ये भी बताते हैं आपको। 1 मिनट, ये जो अ है ये काउंटिंग को बता रहा है, ना, तो काउंटिंग मतलब एक ही लड़का है जो दौड़ता है। अब देखिए क्वालिफायर है, क्यों क्वालिफायर है कि एक ही लड़के को जब बताओगे तो क्वालिफाई ना कर रहे हो, गिन ही रहे हो ना। दैट मैन लॉफ, वह आदमी हंसता है। फ्यू गर्ल्स डांस, कुछ लड़कियां डांस करती हैं, मतलब फ्यू जो होता है ना, फ्यू अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है। क्या देता है, नेगेटिव सेंस देता है। ये आपको अगर आपके टीचर्स बताए होंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ देख लीजिएगा, नेगेटिव का सेंस देता है। ठीक है, नेगेटिव का सेंस देता है, मतलब कि ना के बराबर। अब मेनी का अर्थ ही होता है ये बहुवचन के लिए, मेनी जो होता है बहुवचन, वो भी कॉन्टिन्यूअस में काउंटेबल नाउन में यूज होता है। ये नाउन में आपको सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें दिखाई जो आपको, मैंने ध्यान से सुनिएगा, मैंने वह आपको सारी चीज़ें दिखाई जो आपको पार्ट ऑफ स्पीच से यूज होके एक सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कुछ नहीं है, सब पार्ट ऑफ स्पीच है। जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेगा उसको ये सेंटेंस समझ जाएगा। और यही चीज़ आपको देखिएगा आपके क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, आपके क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, देखिएगा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। वहाँ बोलेगा कि हेड वर्ब छाटिए, क्वालिफायर छाटिए, प्रेडिकेट छाटिए, सब्जेक्ट छाटिए, यही सब आपको बोलेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए नीचे जाता हूँ, प्रोनाउन बोलेगा, हेड वर्ब से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन होता है। देखिए यहाँ देखिए लिखा है कि नहीं, ए द दी दीज जो है डिटर्मिनर हैं, ब्लाइंड ब्यूटीफुल ओल्ड प्रिटी एडजेक्टिव हैं, मैन गर्ल लेडी बेबीज ये हेड वर्ब हैं कि नहीं। अब देखिए ये सब यहाँ तक इतना दिया है ना लेंदी। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, एडजेक्टिव फ्रेज, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ
मैं खुश हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ये बुक उठाया हूँ। ये देखिए, इन द रूम, ये इन द रूम है, इन द रूम, इन कोलकाता, सिटिंग इन द ट्री, इन द वेस, इन मुंबई। ये सब की सब देखिए एडजेक्टिव फ्रेज है, मैंने आपको बोला था ना। देखिए प्रीडिकेट है, देखिए इज वाइज, देखिए क्या लिखा है, इसका पूरा मीनिंग पढ़िए। द ओल्ड लेडी, वह बूढ़ी औरत, इन द रूम में है, कमरे में है, इज वाइज। देखिए अब इसका अर्थ यहाँ ऐसे लोग निकालेंगे ना कि द ओल्ड लेडी। अब इसका अर्थ पूरा देखिए, ध्यान से सुनेगा, मैं कैसे निकालूंगा, ऐसे देखिए, ओ बूढ़ी औरत कमरे में है जो बहुत नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरी या मच का यूज नहीं किया गया है। जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है। वाइज मतलब बुद्धिमान होता है ना, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान। उम्मीद है क्लियर होगा। अब यहाँ देखेंगे ये सेंटेंस है, ये एक पूरा वाक्य है कि नहीं। अब वाक्य में देखिए किस किस का यूज किया गया है। द, यहाँ पे देखिए क्यों नहीं चल रहा है, देखिए यहाँ द जो है ये आर्टिकल है, ओल्ड जो है एडजेक्टिव है, लेडी जो है नाउन है, इन द रूम हमारा फ्रेज है, इज जो है हमारी हेल्पिंग क्रिया है, वाइज जो है एडजेक्टिव है। अब बताइए, हमने यहाँ कोई ऐसा चीज बताया जो आपको गलत लगे, बताइए। इसी आर्टिकल को ही डिटरमिनर भी कहते हैं, जैसे कि इसी को ए और एन और द, ए और एन द को बांट दिया गया 2 भागों में, ठीक है, वो बताऊंगा जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा। तो यहाँ देखिए दोज है, माई है, ए है। माई को पढ़ोगे आप प्रोनाउन में तो पोजेसिव में आएगा, तभी ना एल्डर लगा कि माई एल्डर ब्रदर, नहीं तो आप नहीं लगा सकते, तो ये पोजेसिव में पढ़ाऊंगा। ये दोज जो है ये भी आपको पढ़ाऊंगा, हिज है ये भी देखिए पोजेसिव है, ये भी आपको पढ़ाऊंगा। तो मेन चीज है प्रोनाउन का कोई भी टॉपिक्स, मतलब बिना पार्ट ऑफ स्पीच का आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते, चाहे वो कोई भी बड़ा महारथी टीचर क्यों ना हो, नहीं बना सकता। इसलिए मैं चीज़ आपको सिखाया हूँ, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया हो। तो इसके आगे का आप अब तक तो मैंने जो भी बताया आप समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ और नहीं, और ये देखिए रूल है, वो रूल क्या है, जो समझ गया होगा उसके लिए ये हलवा है, और जो नहीं समझा है उसके लिए ये भी बता देता हूँ। ये देखो, ये जो सेंटेंस में दिया है ना कि डिटरमिन मतलब पहले एडजेक्टिव मतलब आर्टिकल होता है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद ही नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला हूँ कि नाउन रहेगा तभी आर्टिकल आएगा, और एडजेक्टिव रहेगा तभी नाउन आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन प्रोनाउन को जस्टिफाई करता है, और एडजेक्टिव फ्रेज रहेगा तो ठीक ही है, नहीं ये रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि नहीं रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और प्रीडिकेट में तो आपको पता ही है वर्ब हुआ, क्लियर, उम्मीद है कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और यहाँ ऑलरेडी देखिए जो अभी तक मैं समझाता रहा हूँ, देखिए सब दिया है, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन के पास ले चलता हूँ, मुझे इसमें कुछ नया नहीं दिख रहा, क्योंकि अब इसको टेंस बिना पढ़ाए ये समझ में नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है एक्सरसाइज 2 है तो 1 कहाँ गया, 1 इसके नीचे था, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बस क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या दिया है? सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट छाटो जो ऑल्सो पॉइंट आउट द हेड वर्ब या क्वालिफायर एंड डिटरमाइन।
बोल रहा है कि इसमें से आप हेडवर्ब छाटिए और क्वालिफायर छाटिए कौन कौन है। तो इसमें देखिए मैन क्या है, मैन हमारा एक हेडवर्ब है जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अ ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है कि नहीं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव। ए जो है ये हमारा डिटरमिनर है जिसे हम आर्टिकल बोलते हैं। क्लियर हुआ है यहाँ तक। अब देखिए मैंने यहाँ जरूर जो दिखाया वो चीज देखिए। अब यहाँ देखिए अ ब्यूटीफुल गर्ल बता रहा है, तो ये गर्ल जो है एक हेडवर्ब है, हेडवर्ड। क्यों? क्योंकि जो ये आप लिख रहे हो अ ब्यूटीफुल गर्ल इज देयर, ठीक है। तो ये अ ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो इसी गर्ल मतलब अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, एक सुंदर, एक सुंदर, इसके आगे अगर नाउन नहीं यूज करोगे तो कैसे पता करोगे कि एक सुंदर, वह सुंदर क्या, एक सुंदर क्या, आप खुद सोचो कि एक सुंदर क्या, क्या चीज। तो आप बोलोगे ना कि नहीं एक सुंदर लड़की है जो वहां पर है, वहां है। तो ये अ गर्ल मतलब ये पूरी की पूरी हेडवर्ब के, हेडवर्ड के वर्ड का इस्तेमाल कर रही है, या आप इसे सब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। मैं सब्जेक्ट बोलता हूँ इसको, हेडवर्ब भी मैंने आपके लिए लिख रहा है, ठीक है। अपने से सोचा करिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ना एक दो, इसमें से आप ये बताइए कि डिटरमिनर कौन है। तो डिटरमिनर आप खुद बोलोगे कि सर जी ए डिटरमिनर है, टाल हमारा एक एडजेक्टिव है, बॉय एक हमारा नाउन है, रन हमारा एक वर्ब है जिसे प्रेडिकेट बोलते हैं। अब देखिए ए जो है हमारा, यहाँ पर भी आप वैसे ही छाटिए, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन सब दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको छाटना है तो आप छाट लोगे ऑलरेडी, तो ठीक है। यहाँ तक मैं छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो मैं कल आपको पूरी ये किताब सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगे और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और अपने दोस्तों में ज़रूर करेंगे, और अपना कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देंगे कि कैसा पढ़ा है, ठीक है। और लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलो बाय।